कक्षा 12वीं विषय मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 2 सीखने की क्रिया। नमस्कार मित्रों, पिछली बार भी जैसे मैंने कहा था कि यह जो दूसरा चैप्टर है सीखने की क्रिया, ये हर तरह से महत्वपूर्ण चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने बात की, प्रस्तावना की और साथ ही बात की कि सीखना अर्थात क्या, तो सीखने की शिक्षा की व्याख्या हमने समझी। आज हम सीखने की जो तरह तरह की पद्धतियां हैं, सीखने की तरह तरह की रीतें हैं, उसकी बात करेंगे। उसमें से एक या दो पद्धतियों की चर्चा करेंगे। तो मनुष्य जीवन के दौरान सामाजिक व्यवहार के साथ साथ शिक्षित व्यवहार भी करता है, यानी कि वो सीखता है और व्यवहार करता है। तो यह जो सीखते हैं वो हम कैसे सीखते हैं? तो मनोवैज्ञानिकों ने इसकी 4 पद्धतियों की बात की है। हम उन चारों पद्धतियों के बारे में इस पूरे लेसन में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा की कौन कौन सी 4 पद्धतियां हैं। एक, अनुकरण द्वारा शिक्षा। दूसरी पद्धति है प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा। तीसरी है अभिसंधान द्वारा शिक्षा और चौथी है आंतरसूझ द्वारा शिक्षा। ये 4 पद्धतियां सीखने की है, जिसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अनुकरण द्वारा शिक्षा। दोस्तों, अनुकरण द्वारा शिक्षा को मॉडलिंग या सामाजिक शिक्षा भी कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अनुकरण द्वारा शिक्षा की, यानी कि लर्निंग बाय इमिटेशन। प्रिय छात्रों, मनुष्य हो या प्राणी, आप देखिए ज्यादातर शिक्षा हम अनुकरण द्वारा ही प्राप्त करते हैं। दूसरों को देखकर ही हम ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे अनुकरण हम कहते हैं। और इस अनुकरण का आधार है अवलोकन। अवलोकन मतलब हमारे इर्द गिर्द, हमारी चारों ओर जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसे देखना, और उसी आधार पर हम भी अपना व्यवहार करते हैं। हम अपने आसपास के सामाजिक पर्यावरण में से अवलोकन करके अनुकरण करते रहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति ने क्या किया था, इस प्रसंग में उसने क्या किया था। तो हम अपने जीवन में पहले जो घटित हो चुकी है ऐसी घटनाओं का अवलोकन करके हमारे जीवन में जब ऐसी बात आती है तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो छोटा सा बच्चा, 1 साल का, 1.5 साल का, उसके हाथ में भी जब मोबाइल आ जाता है तो वो कान पे रखता है और बात करने का अभिनय करता है। मम्मी या पापा के मोबाइल पे जब रिंग बजती है तो उठा लेता है और जैसे वो बात कर रहा हो ऐसा अभिनय करता है। तो दोस्तों, ये कहाँ से, किसने सिखाया उसे? किसी ने नहीं सिखाया। घर में जब भी मोबाइल की रिंग बजती है तो मम्मी या पापा उसे उठाकर किस प्रकार से बात करते हैं, यह बच्चा देखता है, अवलोकन करता है। और जब भी रिंग बजती है और माँ या बाप, मम्मी या पापा हाजिर न हो तो बच्चा वह फोन उठाता है और मम्मी या पापा की ही तरह बात करने का अभिनय करता है। इसी को अनुकरण द्वारा शिक्षा कहते हैं। और इसीलिए जिस घर में छोटा बच्चा होता है उस घर के सारे लोग बड़े सावधान होते हैं अपने व्यवहार के प्रति कि भाई हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार बड़े लोगों को करता हुआ बच्चा देखता है
वैसा व्यवहार वह सीखता है, यानी कि अनुकरण द्वारा सीखता है। छोटी छोटी लड़कियों को भी आप देखें तो टेलीविजन पर अभिनेत्रियों के निश्चित प्रकार के प्रसाधन एवं फैशनेबल वस्त्र का उपयोग करता हुआ देखते हैं तो लड़कियां भी उनका अनुकरण करती है, वैसा ही करने का प्रयास करती हैं। यह अनुकरण हुआ, इसे मॉडलिंग भी कहते हैं। समाज से अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को देखकर जो अनुकरण हम करते हैं उसे सामाजिक शिक्षा के रूप में देखा जाता है। और टेलीविजन या फैशन शो में होने वाले अभिनय को देखकर जब कोई कुछ सीखता है तो उसे मॉडलिंग कहा जाता है। और उदाहरण देखने हो तो देखिए, लड़के हों या लड़कियां, तो हीरो हीरोइन जिस प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनते हैं, जिस प्रकार का हेयर स्टाइल बनाते हैं, वैसा वस्त्राभूषण करने का प्रयास करते हैं या हेयर स्टाइल बनाने का प्रयास करते हैं। ये अनुकरण द्वारा शिक्षा हुआ, यानी कि मॉडलिंग हुआ। तो यह सीखने की एक पद्धति है, अनुकरण द्वारा शिक्षा, यानी कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के अवलोकन के द्वारा जिस व्यवहार को हम सीखते हैं उसे अनुकरण द्वारा शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ शिक्षा की एक पद्धति अनुकरण द्वारा शिक्षा पूर्ण होती है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं शिक्षा की दूसरी पद्धति की। दूसरी पद्धति है प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा, यानी कि लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर किए गए प्रयोग को हम समझेंगे। हमारे जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या का हल ढूंढने के लिए हम मनुष्य एवं प्राणी प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इसे समझने के लिए एक बिल्ली पर प्रयोग किया। आइए उस प्रयोग की बात करते हैं। तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने एक समस्या पेटी बनाई। थॉर्नडाइक ने समस्या पेटी की रचना ऐसे की थी कि जिसमें दिया गया बटन दबाने से पेटी का दरवाजा खुल जाता था। थॉर्नडाइक ने इस समस्या पेटी में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। बाहर बिल्ली देख सके इस तरह से भोजन रखा गया। बिल्ली भूखी थी और बाहर ही भोजन दिखाई दे रहा था, तो भोजन के लिए बाहर निकलने के लिए बिल्ली समस्या पेटी के लोहे के सरिये पर पंजा मारने लगी, दांतों से उसे काटने लगी, इधर उधर चक्कर काटने लगी, यानी कि उस समस्या पेटी से बाहर निकलने के लिए वह तरह तरह के प्रयत्न करने लगी। दरवाजा नहीं खुला, वह बाहर नहीं आ पाई, किंतु उसने अपने प्रयत्न जारी रखे। बार बार के अविरत प्रयत्नों के कारण अचानक उसका पंजा समस्या पेटी के खुलने वाले बटन पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। दोस्तों, समस्या पेटी का दरवाजा तो खुल गया, किंतु दरवाजा खुलने की यह जो घटना है वह आकस्मिक घटना थी। बिल्ली को तो पता ही नहीं था कि उसका पांव इस बटन पर दबने की वजह से दरवाजा खुला है। बिल्ली को फिर से पेटी में रखा गया। फिर से उसने समस्या पेटी से बाहर निकलने के लिए और भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। पहले की तरह ही बार बार बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, समस्या पेटी से बाहर निकलने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करती रहती है। इस प्रकार यह प्रयोग
लगातार 24 दिन तक बिल्ली पर किया गया। यानी कि 24 दिन हर रोज बिल्ली को उस समस्या पेटी में रखा जाता, सामने ही भोजन रखा जाता। बिल्ली को भूखी समस्या पेटी में रखी जाती थी, तो भोजन के लिए उसका बाहर निकलना आवश्यक हो जाता था। तो 24 दिन भूखी बिल्ली को समस्या पेटी में रखा गया। 24वें दिन यानी कि 24वें प्रयत्न में समस्या पेटी में रखने के साथ ही बटन दबाकर बाहर निकलने की शिक्षा बिल्ली ने प्राप्त कर ली। यानी कि लगातार 24 दिन तक बिल्ली को समस्या पेटी में रखने के बाद बिल्ली को पता चल गया कि यह बटन दबाने से दरवाजा खुलता है। यानी कि उसने पहले तो अनेक प्रकार के प्रयत्न किए। पहले दिन उसे समस्या पेटी का दरवाजा खोलने में 160 सेकंड लगे, जबकि 24वें दिन में उसे समस्या पेटी का दरवाजा खोलने में सिर्फ 10 सेकंड लगे। यानी कि 24वें दिन और 24वें प्रयत्न में बिल्ली ने यह शिक्षा प्राप्त कर ली कि इस बटन को दबाने से समस्या पेटी का दरवाजा खुलता है, और दरवाजा खुलता है तो भोजन मिलता है। दोस्तों, एक और आसान उदाहरण आपको देता हूं, जिससे आप सरलता से इस बात को समझ जाएंगे। आप स्कूल जाते हैं, शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर आते हैं। आते ही आपकी मम्मी आपके लिए चाय नाश्ता रख देती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही शाम को आप घर पहुंचे, आपकी मम्मी घर में नहीं है। आपको भूख लगी है। आप रसोई घर में जाते हैं और रसोई घर में रखे हुए अलग अलग डिब्बों को बारी बारी से खोलते हैं। पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, ऐसे बारी बारी से डिब्बा खोलते जाते हैं। और आखिर में होता यह है कि 5वें डिब्बे में से आपको नाश्ता मिल जाता है। आप उस डिब्बे में से नाश्ता निकालकर अपनी भूख को शांत करते हैं। किंतु मान लीजिए दूसरे दिन भी जब आप वापस आए तो आपकी मम्मी घर पे नहीं है, तो क्या आप फिर से पहले डिब्बे से शुरू करेंगे बारी बारी से देखना, या सीधे 5वें डिब्बे में देखकर नाश्ता निकाल लोगे? यही करोगे। 5वें डिब्बे को उठा लोगे और उसमें से नाश्ता लेकर खाने लगोगे। यानी कि पहले दिन आपने प्रयत्न एवं भूल की, लेकिन जब आपको पता चल गया कि 5वें डिब्बे में नाश्ता है, तो दूसरे दिन आप सीधे ही 5वां डिब्बा उठाते हो और उसमें से नाश्ता लेकर अपनी भूख को शांत करते हो। यानी कि बार बार हम प्रयत्न करते हैं, गलतियां करते हैं और आखिर में सही शिक्षा हम प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी एक छोटी सी बात करके इस बात को समझाऊं। आप अपने दोस्त के या किसी नए घर पे जाते हैं, तो आपको पंखा या लाइट चालू करना है, तो आप स्विच बोर्ड में से बारी बारी से एक एक स्विच करते जाते हैं और आखिर में ट्यूब की या पंखे की स्विच आपको पता लग जाती है। लेकिन पहली बार जब आप गए हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन से स्विच से पंखा या ट्यूब चालू होगी, तो आप बारी बारी से सारी स्विच दबाते हैं और आखिर आपको पता चल जाता है कि इस स्विच को दबाने से पंखा या ट्यूब चालू होते हैं। तो यही है प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा। प्रिय दोस्तों, आइए अब हम थॉर्नडाइक के प्रयोग को ही देखकर इस शिक्षा पद्धति को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये थॉर्नडाइक ने एक समस्या पेटी बनाई है। बॉक्स है, आप देख सकते हैं। उस बॉक्स में
उन्होंने एक भूखी बिल्ली को रखा। ये देखिए बिल्ली को रखा गया, आप देख सकते हैं। अब वह जो बिल्ली है वो उस समस्या पेटी से बाहर निकलने के प्रयास कर रही है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो अपने पाँव से किसी लकड़ी के हत्थे को इधर उधर करके बाहर निकलने का प्रयास करी। ये देखिए, ये बटन है जिससे पेटी खुलेगी। हाँ, ये खुल गई। धागा बिल्ली के मुंह में आया और उससे ये पेटी खुल गई है, देखिए। और पेटी खुलते ही बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया। बिल्ली भोजन कर रही है। इस प्रकार इस बिल्ली को बार बार इस समस्या पेटी में रखा जाता है और बिल्ली बार बार इस समस्या पेटी से बाहर निकलने के लिए प्रयास करती रहती है। देखिए, वो बाहर देख रही हैं, भोजन देख रही है। पिछली बार भी वो धागे से बॉक्स खुल गया था, लेकिन बिल्ली को तो पता नहीं है कि वो धागा मुंह में आने से बॉक्स खुला था। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली को बार बार इस समस्या पेटी में रखा। देखिए, एक और बार। तो इस प्रकार बिल्ली को बार बार समस्या पेटी में रखा जाता है और बिल्ली भोजन प्राप्त करने के लिए पेटी से बाहर निकलने के तरह तरह के प्रयत्न करती रहती है। गलतियां करती है, फिर प्रयत्न करती है, भूल करती है, फिर प्रयत्न करती है। देखिए, खुल गया और भोजन मिल गया। इस प्रकार बार बार की गलतियों के बाद आखिर बिल्ली को भी पता चल जाता है कि किस प्रकार से यह समस्या पेटी का दरवाजा खुलता है। तो थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग बिल्ली पर 24 दिन तक किया और 24वें दिन आखिर बिल्ली ने बॉक्स में रखते ही बॉक्स के बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोल दिया।